अरे चिंटू कहाँ चला? अरे यतेंद्र भैया नमस्ते, जिम जा रहा हूँ। ये इतना बड़ा बैग लेके? हाँ जी भैया, वो दोस्त को 25,000 दिए थे 2 साल पहले, उसने रिटर्न कर दिए। सबके सप्लीमेंट खरीद लिए हैं, ग्लूटामाइन, BCA, प्री वर्कआउट, वे प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन, मल्टीविटामिन, शिलाजीत, अश्वगंधा सब खरीद दिया भैया। अब 2025 में तगड़ी बॉडी बनाऊंगा भैया। पूरे 25,000 खर्च दिए? हाँ जी भैया। अब यार फिर गलती कर दी तूने ना। अरे भैया अब क्या कर दिया, सप्लीमेंट ही तो खा रहा हूँ, क्या क्या समझाऊं तेरे को। चिंटू की तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी हार्ड एंड मनी को कुछ सप्लीमेंट पे इन्वेस्ट करते हैं जिन सप्लीमेंट का फायदा होता है, बट कुछ मनी आपकी सप्लीमेंट पे वेस्ट भी हो सकते हैं। मींस उन सप्लीमेंट का उतना ज्यादा फायदा नहीं होता। इसीलिए मैंने यहां पे 10 पॉपुलर मसल बिल्डिंग सप्लीमेंट को रैंक किया है फ्रॉम 10 टू 1st। तो मींस जो 10वें नंबर पे सप्लीमेंट आएगा वो होगा मेरा लीस्ट रिकमेंडेड और नंबर 1 का होगा मस्ट बाय। लेट एग्जांपल, आपके पास एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी है, तो उस मनी में से सबसे पहली इन्वेस्टमेंट जो आपकी होनी चाहिए वो होगी नंबर 1 वाले सप्लीमेंट पे। फिर अगर कुछ पैसे बचते हैं नंबर 2, फिर कुछ बचते हैं तो नंबर 3 एंड देन गोज ऑन। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं। बस कमेंट बॉक्स में आपको एक काम करना है कि आप जो सप्लीमेंट ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हो वो कौन से नंबर पे आ रहा है वो लिखो, और अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो नंबर 10, नंबर 9, नंबर 8 पे आने वाला सप्लीमेंट, उसको रिप्लेस कर लो आज ही 1, 2, 3 से। नंबर 1 पे जिस सप्लीमेंट को मैं रखना चाहूंगा, आई नो आप सभी लोग यही सुनना चाहते हैं, बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 10th, जो कि है लीस्ट प्रायोरिटी, जिस पे आप अपने पैसे वेस्ट ना करें तो अच्छा है, वो है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। ये तो हम सभी को पता है कि टेस्टोस्टेरोन मेल का मेन हार्मोन होता है और मसल ग्रोथ के लिए भी जिम्मेदार है। जब भी किसी मेल का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इंक्लूडिंग मसल लॉस। इसीलिए मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर क्या टेस्टोस्टेरोन बूस्टर खाना इसका सही सॉल्यूशन है? मार्केट में बहुत सारे टेस्टोस्टेरोन बूस्टर सप्लीमेंट मिलते हैं जो ये क्लेम करते हैं कि उनको खाने से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाते हैं, जिससे कि आपको मसल बिल्ड करने में मदद मिलती है। पर आज तक कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं मिला है जो ये प्रूव करता है कि टेस्टोस्टेरोन बूस्टर एक्चुअली काम करते हैं, ना ही ये रेगुलेटेड ड्रग कैटेगरी में आते हैं। तो इन सप्लीमेंट में कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको अधिक मात्रा में खाने से आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप अपनी हार्ड एंड मनी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर पे खर्च करनी बंद करो। अगर आपको टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करनी ही है तो पहले अपना डाइट अच्छा करो, अच्छा वर्कआउट करो, और अगर ऐड करना ही है तो कुछ नेचुरल चीजें लाइक अश्वगंधा और शिलाजीत आप खा सकते हो। 9th इज एल-ग्लूटामिन। लोग एल-ग्लूटामिन सिर्फ इसलिए खा रहे हैं क्योंकि उन्होंने किसी को खाते हुए देखा है, बट उनको ये नहीं पता कि एक्चुअली में उनको एल-ग्लूटामिन की जरूरत है भी या नहीं। एल-ग्लूटामिन एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है जो आपकी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करती है और आपको बहुत सारे फूड से भी मिल जाता है। एल-ग्लूटामिन यस एंटी कैटाबॉलिक होता है, पर इसकी जरूरत तब ज्यादा हो सकती है जब आपकी बॉडी एक्सट्रीम स्ट्रेस में हो और बहुत ज्यादा ग्लूटामिन इस्तेमाल कर रही हो। तो मींस जितने भी लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट करते हैं, तो यानी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स खेलने वाले की रिकवरी के लिए एल-ग्लूटामिन जरूरी हो सकता है, बट जिनको थोड़ा बहुत मसल बिल्ड करना है उनको एल-ग्लूटामिन को एज ए सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत सारे नेचुरल फूड से उनको पर्याप्त मात्रा में एल-ग्लूटामिन मिल जाता है, लाइक मिल्क, कर्ड, एग्स, मीट एक्सेट्रा। 8वीं रैंक पे जिस सप्लीमेंट को मैंने रखा है वो है BCAA, ब्रांच चेन अमीनो एसिड, मींस ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, वेलाइन। ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स का पार्ट होते हैं जिनको हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, तो इनको आउटसोर्स करना ही पड़ता है। BCAA मोस्टली आपके मसल्स में ही ब्रेकडाउन होते हैं, इसीलिए वर्कआउट के दौरान ये आपकी थकान को डिले करने में मदद करते हैं। पर अगर आप एनफ प्रोटीन ले रहे हो तो आपको पर्याप्त मात्रा में BCAA मिल जाता है, इसीलिए BCAA को आपको एज ए सप्लीमेंट लेने की उतनी आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता है तो प्रोटीन इंटेक पूरा करने की। 7 नंबर पे मैं जिस सप्लीमेंट को रखना चाहूंगा वो है कैसीन प्रोटीन। ये आपकी बॉडी में स्लोली डाइजेस्ट होता है और ये एक हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स है जिसमें आपको सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। इसके अमीनो आपकी बॉडी में स्लोली रिलीज होते हैं, मींस ये आपके मसल सेल को लंबे समय तक फीड करते हैं। कैसीन प्रोटीन को यूजुअली रात को सोने से पहले पिया जाता है, क्योंकि रात भर आप कुछ नहीं खाते हो तो एक रिस्क होता है कि आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेज में ना चली जाए। इवन ये आपको एनाबॉलिक स्टेज में रखने में मदद करता है। ये उन्हीं केसेस में ज्यादा बेनिफिशियल होता है या तो आपकी मील्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप हो या फिर आप एडवांस लेवल लिफ्टर हो। पर जब बात आती है मसल बिल्डिंग की तो कैसीन प्रोटीन से पहले
कुछ ऐसे सप्लीमेंट हैं जिनको लिस्ट में रखा जाना चाहिए, वही वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। लिस्ट में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और 6th रैंक पे जिस सप्लीमेंट को मैंने रखा है वो है मास गेनर यानी कि वेट गेनर। ये एक ब्लेंड होते हैं प्रोटीन, कार्ब और फैट का, और इस सप्लीमेंट को वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिनको बल्क करना होता है। जब भी आप मसल बिल्ड करने की कोशिश करते हो तो आपको कैलोरी सरप्लस में रहना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट मैं सजेस्ट करूंगा कि सॉलिड फूड से करनी चाहिए, पर कई बार उतना खाना मुश्किल हो जाता है, तो कैलोरी सरप्लस के लिए आप मास गेनर का सहारा ले सकते हो, बट उस केस में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपके गेनर का सर्विंग साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन जो आपको गेनर से कैलोरी मिल रही है वो 300 से 400 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इंग्रेडिएंट लिस्ट को ध्यान से पढ़ना। प्रोटीन इज टू कार्ब का रेशियो होना चाहिए 1:3, और हाँ, इजी टू डाइजेस्ट होना चाहिए, आपको हैवी फील ना हो गेनर पीने के बाद। और 5वां स्थान लिस्ट में है प्री वर्कआउट का। ये आपको डायरेक्टली मसल बिल्ड करने में मदद नहीं करते, बट इसके इंग्रेडिएंट वर्कआउट के दौरान आपकी स्ट्रेंथ, एनर्जी, फोकस को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से आप एक अच्छा वर्कआउट परफॉर्म कर पाते हो, और जब आप अच्छा वर्कआउट करोगे तो आपको मसल बिल्ड करने में आसानी होगी। तो यानी आप एक अच्छे प्री वर्कआउट में इन्वेस्ट जरूर कर सकते हो। बस मेरी सलाह ये रहेगी कि वीक में जब आप बड़े मसल ग्रुप ट्रेन करते हो लाइक चेस्ट, लेग्स, बैक, शोल्डर एक्सेट्रा, तब आप प्री वर्कआउट ले लो, और जिस दिन आप छोटे मसल ग्रुप ट्रेन कर रहे हो उस दिन आप प्री वर्कआउट पीना अवॉइड भी कर सकते हो। बस एक सलाह दूंगा कि आपका प्री वर्कआउट अच्छे ब्रांड का, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। चौथे नंबर पे है ओमेगा 3, जो कि हेल्दी फैट्स होते हैं और इनमें एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मींस ये वर्कआउट के दौरान और वर्कआउट के बाद आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में मदद करते हैं। ये तो हम सभी को पता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा मसल मास भी नेचुरली कम होने लगता है। बहुत सारी स्टडीज में ये प्रूव हो चुका है कि अगर आप ओमेगा 3 कंज्यूम करते हो तो आप इस डिक्लाइन को स्लो डाउन कर सकते हो। ये आपकी मसल सोरनेस को भी घटाता है, जिसकी वजह से आपकी वर्कआउट की क्वालिटी इंप्रूव होती है। साथ ही ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत यूजफुल है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये आपकी मसल सेंसिटिविटी टुवर्ड्स प्रोटीन को इंप्रूव करता है, जिसकी वजह से मसल प्रोटीन सिंथेसिस बेटर होता है। तो यानी ओमेगा 3 में इन्वेस्ट करना समझदारी है। और ये रहे मेरी लिस्ट के टॉप 3 सप्लीमेंट, जिसमें तीसरे नंबर पर है मल्टीविटामिन। विटामिन एंड मिनरल्स यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, पर ये उतने ही जरूरी होते हैं हमारी ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग के लिए जितने की मैक्रोन्यूट्रिएंट। जैसे कि विटामिन सी, ये हमारी बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जिससे कि हमारे मसल्स में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है। विटामिन ई हमारे मसल सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं, वहीं विटामिन बी फैमिली हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में मदद करते हैं। कैल्शियम आपके जॉइंट्स को मजबूत बनाने में मदद करता है, जिससे कि आप अच्छा वर्कआउट परफॉर्म कर पाते हो। मैग्नीशियम आपकी स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करता है, और सोडियम आपके मसल्स में फ्लूइड बैलेंस को बेहतर करता है। इसी तरीके से बहुत सारे काम होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स के हमारी बॉडी में। और आजकल के लाइफस्टाइल में आप कितनी भी कोशिश कर लो, बट फिर भी आप कुछ विटामिन और मिनरल्स मिस आउट कर देते हो। और अगर आपको मसल बिल्ड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि आप पर्याप्त मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं खा रहे हो। इसीलिए आपके सप्लीमेंट स्टैक में मल्टीविटामिन का होना मस्ट है। सेकंड नंबर पर रखा है मैंने मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट को, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव भी है, वो है क्रिएटिन। ये आपकी बॉडी में एटीपी सेल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जो कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। ये आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, इवन आपकी मसल रिकवरी को भी फास्टन अप करता है। जब भी आप वर्कआउट करते हो तो आपके मसल्स फाइबर में माइक्रो टीयर होते हैं, और क्रिएटिन उन मसल सेल्स को एक्टिवेट करता है जो इन टीयर को रिपेयर करने में मदद करते हैं। क्रिएटिन आपकी बॉडी में एनाबॉलिक हार्मोन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और अगर आप इसको अच्छे वर्कआउट के साथ कंबाइन करते हो तो ये आपके गेन्स और स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करता है। और आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट 3 से 5 ग्राम या तो एक्सरसाइज से पहले या एक्सरसाइज के बाद जरूर लें। और अगर आपको किसी एक ही सप्लीमेंट पे इन्वेस्ट करना हो, वो है हमारी लिस्ट का नंबर 1 वे प्रोटीन, जो कि आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी। वे प्रोटीन एक हाईएस्ट क्वालिटी प्रोटीन सोर्स होता है, जिसकी अमीनो प्रोफाइल बेस्ट है। ये आपके मसल्स को जल्दी रिकवर करता है, इजी टू डाइजेस्ट, इजी टू कैरी, और हाँ, इसमें आपको अच्छी मात्रा में ल्यूसाइन मिल जाता है, जो कि बेस्ट एनाबॉलिक अमीनो है। ये तो हम सभी को पता है कि मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन सबसे एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो पूरे दिन भर में आप सॉलिड फूड से प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हो, बट
पोस्ट वर्कआउट आपको एक स्कूप वे प्रोटीन जरूर पीना चाहिए। और अगर आप एक अच्छे वे प्रोटीन में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आंख बंद करके आप 2X न्यूट्रिशन का आइसो मैजिक एक बार मेरे कहने से जरूर ट्राई करें। इसकी पर सर्विंग में आपको हायर अमाउंट ऑफ प्रोटीन तो मिलेगा ही, पर इसमें हमने ऐड किया है एक रिकवरी फॉर्मूला जो कि आपको किसी अन्य ब्रांड में नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, इसमें आपको मिलेंगे विटामिन, मिनरल्स, डाइजेस्टिव एंजाइम और अश्वगंधा जो इसको बनाता है बहुत खास। और क्योंकि कस्टमर ट्रस्ट हमारी पहली प्रायोरिटी है, इसीलिए हर बॉक्स के साथ हम देते हैं आपको लैब टेस्ट रिपोर्ट। और ये 2 डिलीशियस फ्लेवर में आता है, बेल्जियन चॉकलेट एंड पाइनएप्पल। तो मैं तो आपको बोलूंगा आज ही अपने फेवरेट प्रोटीन को छोड़ के मेरा फेवरेट आइसो मैजिक जरूर ट्राई करें, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करें। और हाँ, स्क्रीन पे जो आपको कूपन कोड दिख रहा है उससे आपको मिलेगा स्पेशल डिस्काउंट। ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूं ये वीडियो आपको हर वीडियो की तरह पसंद आएगा। जब भी आपको कोई वीडियो पसंद आता है, आई रिक्वेस्ट लाइक बटन जरूर प्रेस करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिखते रहें, क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं और मोस्टली का जवाब देने की कोशिश करता हूं। पर आप ये मत भूलना कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप जो सप्लीमेंट ऑलरेडी ले रहे हो वो कौन सी रैंक पे था। इसी तरह मैं आपके समक्ष आता रहूंगा, यूजफुल कंटेंट बनाता रहूंगा। टिल देन, गुड बाय, नमस्ते।